Assalamualaikum 9th class. How are you? I hope you all are fine. Today we will discuss about that our next topic, which is test yourself. ये आपके test yourself है, आपके पेज नंबर 100 पे होगा. तो इसमें आपने कुछ क्वेश्चंस के जो है that is also the brain teaser जो आपने इसके आंसर्स देने हैं. तो मैं यहाँ पे मैंने राइट भी किया, मैं साथ के साथ मेंशन भी कर रही हूँ. तो आप इसको अपनी नोटबुक पे अपनी बुक पे जो है वो हाईलाइट कर लीजिएगा. फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट योरसेल्फ 6.1. Why is a solution consider a mixture? कि हम solution को क्यों consider करते हैं कि ये mixture? इसका रीजन क्या होगा? Because both the solution and mixture constituent can be separated by the physical mean. कि हमारे पास बेशक solution हो या फिर mixture हो, उनके जो constituent होंगे, अज्जा जो होंगे, उसके अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने पानी के अंदर चीनी को मिक्स किया है, तो अब चीनी जो है that is a constituent of a solution. तो सोल्यूशन का कॉन्स्टेंट है, तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं एनी फिजिकल मेथड, कोई भी फिजिकल मींस के साथ जो है हम उसको सेपरेट कर सकते हैं. सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, थ्री डिफरेंट कंडीशंस आपको दी गई हैं, वाटर एंड सॉल्ट, विनेगर एंड बेंजीन, कार्बोनेट एंड एसीटोन, कार्बोनेटेड ड्रिंक एंड एसीटोन. अब आपने इसमें ये बताना है कि इसमें आपके पास जो है वो मिक्सचर कौन सा है और इसमें आपके पास जो है वो कंपाउंड कौन सा है. तो अगर हम यहाँ पर बात करें मतलब इनकी सॉल्यूशंस बताने हैं आपने, तो सबसे पहले हमारे पास है वाटर एंड सॉल्ट. जब हम वाटर एंड सॉल्ट है तो ये हमारे पास क्या होगा? सॉल्यूशन होगा. अगर हम विनेगर और बेंजीन की बात करते हैं, दोनों को मिक्स कर रहे हैं, तो ये भी हमारे पास क्या होगा? सॉल्यूशन होगा. और इसके अलावा हमारे पास कार्बोनेटेड ड्रिंक है, ये आपका सॉल्यूशन है. और जबकि एसीटोन जो है वो आपके पास क्या है? आपका कंपाउंड है. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन अ सॉल्यूशन एंड मिक्सचर. अगर हम मेजर डिफरेंस की बात करें कि सॉल्यूशन और मिक्सचर के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस होता है. अ सॉल्यूशन कैन एग्जिस्ट इन वन फेज. मैंने जब आपको लेक्चर नंबर 1 दिया था उसमें हमने ये बात पढ़ी थी कि सॉल्यूशन जो है वो हमेशा एग्जिस्ट करता है वन फेज के अंदर. कंप्लीटली सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व होता है इसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर, और मेक अ परफेक्ट सॉल्यूशन या फिर ट्रू सॉल्यूशन बनाता है. Whereas a mixture exists is more than one form. लेकिन अगर हम मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर में हम बहुत सारी चीजों को, एक से ज्यादा चीजों को ऐड कर सकते हैं और वो वन फेज में कंसीडर नहीं करता. Therefore they are considered as a solution. इसीलिए उसको हम कंसीडर करते हैं सॉल्यूशन की फॉर्म में. आगे आपके पास है क्वेश्चन कि हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट डेड सी क्या होता है. डेड सी और वो किस तरह से जो है क्रिस्टल फॉर्म बनाता है. तो डेड सी में क्या होगा? बिकॉज ड्यू टू द हैवी कंसंट्रेशन ऑफ द डिसॉल्व्ड सॉल्ट, क्योंकि उसके अंदर जो है वो हैवी कंसंट्रेशन जो है वो किसकी होती है? डिसॉल्व्ड सॉल्ट की होती है. और सॉल्ट्स आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक is the concentration unit, which is a very important for the short question as well as long both. अब सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है, डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे. कंसंट्रेशन क्या होता है? अच्छा, कंसंट्रेशन का मतलब ये भी होता है कि क्वांटिटी कितनी है आपके पास, ठीक है. और दूसरा हम ये भी कह सकते हैं क्वांटिटी किस चीज की हो सकती है, क्योंकि हमने बात की कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की. तो जाहिर सी बात है हम सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की क्वांटिटी की बात कर रहे हैं. अगर क्वांटिटी कम होगी तो वो हमारे पास डाइल्यूट होगा, और अगर क्वांटिटी ज्यादा होगी तो वो कंसंट्रेटेड कहलाएगा. तो यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है कंसंट्रेशन इन द क्वांटिटी या फिर गाढ़ापन. कंसंट्रेशन इज द प्रोपोर्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन. कि कंसंट्रेशन जो है वो हमारे पास क्या है? दैट आर द प्रोपोर्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक बीकर लिया है, उसके अंदर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर डाला है और सॉरी सॉल्यूशन है. तो हमने ये अंदाजा लगाना है कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का प्रोपोर्शन कितना है. तो वो उसकी क्या कहलाएगी? कंसंट्रेशन कहलाएगी. क्या हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट होगी. अब हम इसको दो तरह से और डिफाइन करते हैं. अब रेशियो क्या है? सबसे पहले हमारे पास क्या है? इट इज अ रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. ये रेशियो है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट की मिकदार है सॉल्यूट की टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन. अब जो भी आपका सॉल्यूशन बना है उसके अंदर सॉल्यूट की कितनी अमाउंट होगी वो भी क्या कहलाएगी? कंसंट्रेशन कहलाएगी. इसके अलावा वी कैन आल्सो डिफाइन अनदर वे व्हिच इज इट इज अ रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. हमारे पास अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मतलब अमाउंट ऑफ सॉरी मिकदार जो है वो सॉल्यूट की सॉल्वेंट के अंदर कितनी होगी. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर है बीकर के अंदर, तो मैं 30% या जो हम कह सकते हैं 30 ग्राम जो है मैं उसके अंदर डाल रही हूँ, सॉल्यूट डाल रही हूँ, तो वो उसकी क्या कहलाएगी? कंसंट्रेशन कहलाएगी. मीन दैट कि हमारे पास इट इज अ रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और के अंदर जो है वो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो कितना है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? परफेक्ट सॉल्यूशन बनाएंगे. एक और बात आपने हाईलाइट करनी है कि जब भी हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द टोटल वॉल्यूम.
या टोटल अमाउंट ऑफ द सोल्यूशन। वो टोटल वॉल्यूम या टोटल अमाउंट ऑफ सोल्यूशन पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि कंसंट्रेशन डिपेंड अपॉन दैट द अमाउंट ऑफ सोल्यूट व्हिच इज प्रेजेंट इन द सोल्यूशन या द अमाउंट ऑफ सोल्यूट व्हिच इज प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट। आगे हमारे पास एक और है क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय द परसेंटेज कंसंट्रेशन, जिसको हम परसेंटेज कंसंट्रेशन बोलते हैं कि हाउ मेनी परसेंटेज आर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, कितने परसेंट आपने सोल्यूट डाला और कितने परसेंट आपके पास सॉल्वेंट है टू मेक अ सॉल्यूशन। तो अब हमारे पास क्या है, परसेंटेज यूनिट ऑफ अ कंसंट्रेशन रेफर टू द परसेंटेज ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। अभी मैंने अभी आपको ये बात बताई भी है कि कितने परसेंट जो है वो सोल्यूट प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन के अंदर, तो हमने ये फाइंड आउट करना है और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं बाय द वॉल्यूम एंड बाय द मास। अब वॉल्यूम की जब बात करेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब में होगा, अगर हम मास की बात करेंगे तो वो ग्राम के अंदर होगा। तो ये लेक्चर आपने अच्छी तरीके से देखना और जो आपने टेस्ट योर सेल्फ है इसको अपनी कॉपीज पे अपनी बुक पे हाईलाइट करना है और इसको याद भी करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।